Hello student, good morning everyone. Today is class 4th subject में चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर यानी कि एक कबाड़ी वाला की एक ट्रू स्टोरी है जो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। पेज नंबर 61 एंड मैं पेज नंबर 62 से स्टार्ट कर रही हूँ। एक कबाड़ी वाला कौन था? एक किरण। ये किरण की एक स्टोरी है। तो देखो यहाँ से उसने फिर से अपनी स्टोरी के बारे में बोला है। पीपल लाफ एंड टेस्टेड अस अबाउट योर वर्क। और जो वो काम करते थे वो जो लोग थे उसके पर हंसते थे और चिल्लाते थे। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। और वो उसको क्या कहते थे कि ये तो गंदा काम है, कबाड़ी बेचना एक गंदा काम है, इज अ डर्टी बिजनेस। ऐसा वो लोग इस किरण को कहते थे। बट आई डिड नॉट थिंक सो। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं सोचती थी। आई न्यू दिस आइडियाज़ वुड वर्क। और मुझे पता था कि ये आइडिया जो है वर्क के लिए अच्छा है। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। और अब उसके पास कैसा हाउस था? पक्का हाउस, यानी कि उसके पास जो पहले कैसा था? मड हाउस था उसके पास। मड यानी कि कच्चा हाउस था। अब उसके पास अब पक्का हाउस है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है। एंड वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड अ गैस स्टव। अब उसके पास क्या है? एक फ्रिज है, टीवी है और एक गैस स्टव भी है। माई हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर्स गो टू स्कूल। और जो मेरे हस्बैंड के दो भाई है थे और उसकी बहन थी, एंड माई डॉटर यानी कि उसकी जो बेटी है वो अब स्कूल जा रहे हैं। आई हैव 9 रिक्शास ऑफ माई वन। अब क्या वो कहती है कि मेरे पास 9 रिक्शास है, यानी कि देखो ये इस तरह से ये रिक्शा है। वो रिक्शा उसके पास कितनी है? तो कि 9 है। आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट। और मैं उस रिक्शा क्या करते हैं? रेंट पर यानी कि भाड़े पर वो दे देती है। ईच फॉर 20 रुपीज़ अ डे। यानी कि वो हर दिन एक रिक्शा का भाड़ू क्या लेती है? 20 रुपीज़ लेती है हर दिन। वन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम फॉर देम। और जो संडे के दिन होता है तो वो किसी से पास पे पैसा नहीं लेती थी संडे के दिन। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। तो वो 9 रिक्शा रेंट पर देती है तो वो दिन में कितना कमा लेती है। तो कि वो एक दिन जो रिक्शे भाड़े पे देते हैं यानी कि रेंट पर, और वो कितना 1 डेज में कमाती है? 20 रुपीज़ कमाती है। तो यहाँ पे क्या है? फॉर 1 रिक्शा शी गेट रुपीज़ 20 पर डेज। यानी कि एक रिक्शा वो जो रेंट पर देती है तो उसको 20 रुपीज़ मिलती है। तो फॉर 9 रिक्शाज सी विल अर्न। तो 9 रिक्शा उसको रेंट पर दे तो कितना वो कमा लेती है रेंट 1 डेज में। तो कि यहाँ 9 इंटू 20 करेंगे क्योंकि 9 उसके पास रिक्शा है एंड 20 उसका रेंट है पर डे का। 9 इंटू 20 इज इक्वल टू 180 पर डेज वो रेंट पर है वो अर्न करती है। हाउ डिड यू डू इट। ये आपने कैसे किया? तो हाँ, ये तो इजी है। तो क्योंकि 9 रिक्शा जो वो इसके पास है उसने 20 रुपीज़ पर डे रेंट पर दिया है। तो 9 इंटू 20 इज इक्वल टू 180। हे आई विल डू इट लाइक 9 टाइम्स 2 इज इक्वल इज 8। यानी कि ये क्या कहते हैं? एंड है वो कि आई विल डू इट यानी कि मैं कर सकती हूँ। 9 टाइम को 2 में उसने मल्टीपल किया और 8 आया। और 9 टाइम इज 20 इज 180। तो उसने क्या कैसे उसके ने ट्रिक बताई कि 180 कैसे बनता है? तो कि 9 टाइम इज 2 यानी कि 18 एंड 9 टाइम इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 180। बट ये एंड है वो क्या करती है कि बट आई फाइंड दिस ईजियर फॉर
10 rickshaws she will get ₹20 into 10। वो क्या करती है, 9 की वजह से वो 9 नहीं लेती है रिक्शोज, उसको 10 रिक्शोज है वो गिनती है, यानी कि 20 into 10 इज इक्वल टू 200। सो फॉर 9 रिक्शोज शी विल गेट ₹200। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दिए है, तो अब 9 रिक्शोज में उसको रेंट पर दिया होता तो उसको कितना पैसे मिलेगा, तो क्योंकि उसने 10 रिक्शोज ली, यानी कि वो 10 रिक्शोज की जो उसकी प्राइस क्या यहाँ पे आई ₹200, और हमें तो 9 ही लेनी थी, तो 9 में से हम 20 है, एक रिक्शा उसने और गिन ली थी, तो एक रिक्शा की कितनी प्राइस है पर डे की, तो कि ₹20। तो हमने यहाँ पे -20 कम माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो कि यस, तो उसने इस तरह से गिना है, उसने 10 रिक्शास को गिन के किया है, और इसने 9 रिक्शास को गिन के किया है। थिंग्स ऑफ सम अदर वेज डू इट। और आपको एक अलग तरीके से और भी आप इसको गिन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया है 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 इज इक्वल टू 180, यानी कि हम 9 रिक्शेस का 20 टाइम उसको 9 टाइम हम करेंगे तो भी 180 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पेज पर इन अ वीक हाउ मच डू किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शाज। तो एक वीक में वो कितना कमा लेती है रिक्शाज में किरण, तो कि एक वीक में कितने डेज आते हैं, 7 डेज आते हैं। सो 20 into 7, यानी कि 1 रिक्शाज की प्राइस क्या थी उसकी रेंट, तो कि ₹20 थी, इंटू 7 वीक के कितने डेज होते हैं, 7, तो 7 into 20 into 7 इज इक्वल टू ₹140। तो वो एक वीक में 1 वीक में कितना कमा लेती है, ₹140 कमा लेती है। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। आपको इस जो हमें आंसर लिखना है, तो 2 into 6 कितना होगा, तो कि 12, 20 into 6 तो भी 120 होगा, एंड 2 into 16 यानी कि 120, 3 into 42 यानी कि 126, 4 into 80 तो कि 320, 4 into 81 यानी कि 3 into 24, 9 into 25 यानी कि 225, 31 into 9 तो इसका आंसर क्या होगा, 279। तो यहाँ पे देखो ये एंड क्या करती है, 4 into 81 इज 4 more देन 4 into 80, एम आई राइट। तो वो क्या कहती है, 4 into 81 इज 4 more है, यानी कि देखो यहाँ पे 80, 4 into 80 है, उसका आंसर क्या है 320 है, एंड 4 into 81 है तो उसमें 324 है। तो वो कहते हैं कि उसमें 4 more है, यानी कि 4 ज़्यादा है। तो हाँ, इसमें हम 324 में से 320 माइनस करेंगे तो उसका आंसर 4 आएगा। तो कि क्या आई एम राइट, तो कि यस तुम राइट हो। यहाँ से फिर से एक किरण की स्टोरी है। आई हैव माई 1 small जंक शॉप। मेरे पास एक 1 small जंक शॉप है। आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर। और मैं जंक जो कलेक्ट करती हूँ, जो जंक लेके आते हैं उससे पास से मैं ये जंक कलेक्ट करती हूँ। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक और हैंडक्राफ्ट। और वो हाउस टू हाउस जाते हैं और जो जंक से उसको कलेक्ट करते हैं, और अपनी जो हैंडक्राफ्ट से उसमें वो जंक्स लेकर आते हैं। आई देन सेल इट एट द बिग शॉप एंड वो हमें जो जंक से वो बेचते हैं, और मेरी जो शॉप है वो अब बहुत ही बड़ी है। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। तो अब उसको जंक के लिए कितना पे करना पड़ेगा। किरण हैज़ बाउट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्ट। तो किरण है वो खरीदती है जंक
जो जंक कलेक्टर यानी कि ये जंक से वो कलेक्टर यानी कि कलेक्ट करते हैं उसको वो बेचती है, किरण को बेचते हैं जंक कलेक्ट। तो वो कितने में खरीदते हैं? लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू सी टुडे एंड रेट हेल्प किरण टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द जंक। तो क्या कहा है कि नेक्स्ट पेज पर ये हमें लिखा है कि कितना रेंट है, लिस्ट ऑफ टुडेज रेस्ट। तो ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है अच्छे से एंड रीड करना है एंड लर्न करना है।